क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत पर ब्रिटिशर्स ने लगभग 200 साल तक राज किया, लेकिन ये गुलामी 1857 में समाप्त हो सकती थी, यानी हम 90 साल पहले आज़ाद हो सकते थे। लेकिन क्या अगर हम 90 साल पहले आज़ाद हो जाते तो क्या आज भी हम एक डेवलपिंग कंट्री होते? तो चलिए आज हम अपने इतिहास के उस अधूरे पन्ने की बात करने जा रहे हैं जिसके बिना हमारा इतिहास अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है 1857 का भारत। जैसा कि आप देख सकते हैं ये और ये यानी मेरठ, दिल्ली और कानपुर ही थे जो उस समय तक ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिबेल्ट कर रहे थे। लेकिन फिर आया 1857 का दौर और फिर दिल्ली में सिचुएशन कुछ ऐसी बदली कि ब्रिटिशर्स सिर्फ 40,000 के अराउंड थे और उनके अपोज में इंडियन रिवॉल्यूशनरीज की संख्या लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा थी, जिन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। और 2 से 3 महीनों में ही सिचुएशन कुछ ऐसी बदली कि उस समय के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कैनिंग के खुद के ये शब्द थे कि घड़ी ऐसी आ गई थी कि हम भारतवासियों के पैरों तले रौंद दिए जाते। 29 मार्च 1857 बैरकपुर जेल इंडियन आर्मी के एक सिपाही मंगल पांडे ने अपने सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी। वजह ये रही उस समय के एनफील्ड राइफल में यूज होने वाले कार्टिजेस में काऊ और पिग फैट का यूज होना, और उस कार्टिजेस को यूज करने से पहले उसके मुंह को अपने दांतों से बाइट करना पड़ता था, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता था, जिसकी वजह से दोनों रिलीजियंस के लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो गए। चिंगारी तो ब्रिटिशर्स से लग चुकी थी, लेकिन यह चिंगारी आग में उस समय तब्दील हुई जब ब्रिटिशर्स ने मंगल पांडे को उनकी इस बगावत की वजह से सरेआम फांसी दे दी। गुस्साए क्रांतिकारियों ने आसपास के सभी इलाके जैसे लखनऊ, कानपुर, दिल्ली और झांसी के सभी इंडियन ऑफिसर्स ने अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया और इन सभी एरियाज़ के आर्मी कैंप्स पर अपना कब्जा कर लिया। इनफैक्ट इन सभी एरियाज़ को ब्रिटिश के चंगुल से छुड़ा लिया। और अब रिवॉल्यूशनरीज का अगला टारगेट था दिल्ली, क्योंकि उन्हें इस रिवॉल्यूशन को नेशनल लेवल तक लेकर जाना था, और ये तभी मुमकिन हो सकता था जब इसका कोई नेशनल फेज हो। और दिल्ली इसलिए क्योंकि दिल्ली सल्तनत हो या मुगल्स, ये धारणा बन चुकी थी कि जिसने दिल्ली पर कब्जा किया वो पूरे भारत पर कब्जा कर सकता है। इसी इरादे के साथ उस समय के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रिवॉल्यूशनरीज ने इस युद्ध का फेस बनाना चाहा। इसी योजना के साथ 70,000 सेनानी दिल्ली के लाल किले के अंदर प्रवेश कर गए, और इस सिचुएशन को देखकर बादशाह को ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ा, और उनके हाँ बोलते ही आज़ादी की जंग की ये चिंगारी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में फैल गई। बहादुर शाह जफर के बूढ़े होने की वजह से दिल्ली से इस रिवोल्ट को बख्त खान लीड कर रहे थे, और कानपुर से नाना साहब इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। नाना साहब लास्ट पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, और ब्रिटिशर्स की डॉक्ट्रिन ऑफ लैब पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्हें उनके राज्य से बाहर कर दिया गया था। वहीं लखनऊ से बेगम हजरत महल, और बिहार से कुंवर सिंह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के साथ इस रिवोल्ट को लीड कर रही थी। आम फार्मर्स और बाकी के लोग भी इस रिवोल्ट में जुड़ने लगे थे। उस समय ये पूरा एरिया एक वॉर जोन में तब्दील हो गया था, और हमें ऐसा लगने लगा था कि इस बार तो हम आज़ादी हासिल कर ही लेंगे। लेकिन इसी समय हो गई हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती। रिवॉल्यूशनरीज ने अपने जीते हुए राज्यों जैसे लखनऊ, मेरठ, कानपुर और झांसी को अनगार्डेड छोड़ दिया था, सिर्फ सिविलियन सोल्जर्स के भरोसे, और सिविलियंस वॉर कैटल नहीं थे। तो इसी समय का इस्तेमाल करते हुए उस समय के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कैनिंग ने अपनी पूरी ब्रिटिश आर्मी, फिर चाहे वो क्रीमिया वॉर से लड़कर आ रही हो या फिर चाइनीज़ वॉर से, उन सभी को दिल्ली और उनके आसपास के इलाकों में ही स्टेशन कर दिया, ताकि वो ट्रेंड रिवॉल्यूशनरी से डील कर सकें, और अपने उस समय के सबसे भरोसेमंद गोरखास रेजिमेंट को सिविलियन सोल्जर्स से डील करने के लिए भेज दिया। तो दोस्तों यहाँ से शुरू हुआ 1857 के रिवोल्ट का डिक्लाइन, और इसके कई सारे और भी मेन कारण रहे, जैसे रिवोल्ट का सही रास्ते से लीड ना होना। लीडरशिप दी भी गई तो एक 70 साल के बूढ़े आदमी को। आप ही बताइए वो क्या सोल्जर्स को मोटिवेट करेगा।
और साथ ही साथ सोल्जर्स के पास स्मार्ट वेपनरी भी नहीं थी। इंडियन सोल्जर्स पुरानी तलवारें, भाला और पुरानी गन्स के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, बल्कि उनके अपोज में ब्रिटिश सोल्जर्स के पास उस समय की सबसे अच्छी तकनीक एनफील्ड राइफल्स थी, जिसकी मदद से वो एक ही सेकेंड्स में कई लोगों को मार सकते थे। और इस डिक्लाइन का एक कारण ये भी था कि ये युद्ध सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित था। साउथ, ईस्ट और वेस्ट में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखा गया। और ब्रिटिशर्स के पास उस समय की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी टेलीग्राफ का भी प्रचलन था, जिसकी मदद से वो किसी भी न्यूज़ को बंगाल से मद्रास और मद्रास से बॉम्बे भेज सकते थे। और इस युद्ध के डिक्लाइन का यही कारण माना जा सकता है कि सभी धर्मों का अलग अलग मोटिव था, किसी का भी एक रीज़न नहीं था। कोई धर्म की वजह से लड़ रहा था, तो कोई अपने राज्यों को ब्रिटिशर्स को देने के लिए तैयार नहीं था। अनदर रीजंस, इसके कई सारे कारण माने जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इन सब चीज़ों को साइड में रखकर मैं अपना ओपिनियन दूं, तो मुझे सिर्फ दो बातें लगती हैं: लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ कॉमन विजन। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।